गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट लर्निंग, ठीक है। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम assumptions of adult learning, factor affecting adult learning, then learning tips for effective instructions and difference between andragogy and pedagogy, ठीक है। जो एंड्रागोगी और पेडागोगी उनके बारे में डिफरेंस जानेंगे, ठीक है। जो assumptions हैं अडल्ट लर्निंग को लेकर उनके बारे में जानेंगे। देन जो फैक्टर्स हैं जो अडल्ट लर्नर्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं स्टडी के अंदर, उनके बारे में जानेंगे। देन जो कुछ टिप्स हैं जो एक इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है, इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन अडल्ट लर्नर्स के लिए, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू assumption ऑफ अडल्ट लर्निंग। In 1980, Malcolm Knowles hypothesized 5 assumptions about the adult learner. 1980 में मैल्कम नोल्स है, उन्होंने क्या किया था, 5 धारणाएं बनाई थी, किनको लेकर, अडल्ट लर्नर्स को लेकर। These 5 assumptions are a good reminder to how adults generally perceive training content, and with them in mind, you can develop your content accordingly. तो इसमें क्या कहा गया, जो 5 assumptions बनाए थे, ठीक है, 5 धारणाएं बनाई थी, किसने, मैल्कम नोल्स ने। कब बनाई, 1918 में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मैल्कम नोल्स ने assumptions या जो प्रिंसिपल्स ऑफ अडल्ट लर्निंग है या पेडागोगी एंड्रागोगी है उसको कब बनाया, 1918 के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना, 1980 में मैल्कम नोल्स ने जो प्रिंसिपल्स हैं या एंड्रागोगी है या assumptions है उसको बनाया, ठीक है। देन नेक्स्ट है, these 5 assumptions are a good reminder to how adults generally perceive training. तो इसमें क्या कहा गया, तो उन्होंने 5 धारणाएं बताई, किसको लेकर, अडल्ट्स को लेकर, ठीक है, कि कैसे अडल्ट्स जो ट्रेनिंग है, जो स्किल्स है उनको इम्पार्ट करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। परसीव करते हैं मतलब उनको सीखते हैं, ठीक है। तो इन धारणाओं को ध्यान में रखते हुए आप अपना जो कंटेंट है, जो टीचिंग एड्स है, टीचिंग मटेरियल है, उनको डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी ये धारणाएं थी, कौन कौन सी ये assumptions थी। नंबर 1 है सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अडल्ट लर्नर एक्सपीरियंस, readiness to learn, and then orientation to learning. जो नेक्स्ट फाइनल है, मोटिवेशन टू लर्न। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं क्या क्या है ये। जो फर्स्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट, व्हेन वी गेट ओल्डर आवर कॉन्सेप्ट ऑफ हु आर वी, ठीक है, हु वी आर यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट। देन शिफ्ट फ्रॉम डिपेंडेंस टुवर्ड इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डायरेक्शन। तो भी क्या आता है, जब हम जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक इंसान है, जब छोटा था क्या, वो डिपेंड रहता है, किस पे डिपेंड रहता है, दूसरों पे, दूसरे लाइक जैसे अपने जो स्टडीज को लेकर अपने जो टीचर्स हैं उन पे डिपेंड रहता है, ठीक है। उसका ख्याल रखने के लिए अपनी जो फैमिली है उन पे डिपेंडेंट रहता है। तो क्या होता है, जितने बच्चे हैं वो क्या डिपेंड रहते हैं किसी दूसरे पे, लाइक अपने फ्रेंड पे, अपनी फैमिली पे या अपने टीचर्स पे। लेकिन एज वी ग्रो, जैसे जैसे इंसान बड़ा हो जाता है, ठीक है, लर्नर जब वो बड़ा हो जाता है वो वयस्क बन जाता है, ठीक है, अडल्ट एज में आ जाता है, तो क्या करता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। वो अपनी पढ़ाई को लेकर क्या करेगा, खुद जिम्मेवारियां उठाएगा, खुद पढ़ाई करेगा, ठीक है। जैसे कल बताया था जो एंड्रागोगी है उसमें क्या होता है, जो अडल्ट लर्नर हैं, जो अडल्ट स्टूडेंट्स है, वो क्या करेंगे, खुद पढ़ाई करेंगे, जितनी भी स्टडी है वो अपने बेस पे करेंगे। टीचर क्या करते हैं, सिर्फ उनको निर्देश देते हैं, ठीक है, मतलब ये एक रास्ता दिखाते हैं कि हाँ आप इस चीज को, इस ट्रेनिंग को ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे ही कोई इंसान बड़ा हो जाता है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, अपने टीचर्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहता, लाइक अपनी फैमिली पे नहीं रहता। अब अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, आप अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका फाइनेंस है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो भी दूर हो जाती हैं। जिसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आप जॉब कर रहे हैं तो क्या होगा, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे, अपना जो खर्चा है, जो जितना भी पढ़ाई का खर्चा है, जितने बुक्स का खर्चा है वो खुद उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये था सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो इन चीज को आपने ध्यान रखना है, ठीक है, जो मैं आगे बता रहा हूँ। तो इस चीज को ट्रेनर्स को याद रखना चाहिए कि हाँ जो अडल्ट लर्नर्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स है, ये उनका कॉन्सेप्ट है। ओके ओके, जो नेक्स्ट है adult learner experience. As we grow and experience more life, we accumulate knowledge based on the experience that then become a more valuable resource for the future learning. इसमें क्या कहा गया है, जैसे एक इंसान बड़ा होता है, जैसे एक स्टूडेंट ग्रो कर जाता है, ठीक है, वो अडल्ट एज में आ जाता है, क्या होता है, उसके लाइफ के एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो जिंदगी जिएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा,
नए नए एक्सपीरियंस उसको आते जाएंगे, ठीक है, नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। बाय द टाइम वी आर एडल्ट वी हैव एविडेंस ऑफ एक्सपीरियंस टू ड्रा अपॉन ए अक्रॉस ए वेराइटी ऑफ कंटेक्स्ट। अब क्या होगा हमारे पास, जब एडल्ट हो जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे, क्या होगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा, सभी चीजों के लिए कुछ ना कुछ पता होगा उसको, ठीक है, एडल्ट्स को, किनको, एडल्ट्स को। तो वो क्या करेंगे, उन एक्सपीरियंसेस को एज ए रेफरेंस यूज करेंगे, किसमें, स्टडी के अंदर। अब जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, जो स्टडी कर रहे हैं, जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, एज ए रेफरेंस यूज करेंगे। तो यानी कि वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीजें बन जाती हैं। यानी कि अगर आप कोई एक्सपीरियंस है आपको किसी चीज का, तो उसको आप कनेक्ट करें अपनी स्टडी में, तो बहुत अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, बहुत वैल्यूएबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेडीनेस टू लर्न। Our readiness to learn become more oriented to the developmental task of our social and work related roles। तो इसमें क्या कहा गया, जैसे ही एक इंसान बड़ा होता है, जैसे ही एक स्टूडेंट बड़ा होता है, वो ग्रो कर जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो तैयार रहेगा किसके लिए, जो उसका वर्क है, ठीक है, या फिर लाइक सोसाइटी के जो वर्क्स है, वॉलंटियरशिप है, उसके लिए तैयार रहेगा, हमेशा आगे रहेगा। आगे रहेगा मतलब तत्पर रहेगा, ठीक है। कैसे, लाइक आप है आईटीआई पास है, ठीक है, आपने आईटीआई कर लिया, आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं, तो आप क्या करोगे, अगर आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, ठीक है, आपकी कॉलोनी में किसी की यहाँ बिजली खराब हो जाती है, ठीक है, कोई फॉल्ट आ गया किसी चीज में, तो आप क्या करोगे, आप वॉलंटियरशिप दिखाओगे, ठीक है, आप जो जो मदद करते हैं दूसरों की, उसको जज्बा लेके आओगे अंदर और उनके घर जाओगे, उनकी जो बिजली है उसको ठीक करोगे, ठीक है। सेकंड, अगर आप मान लो सीएसए से हैं, ठीक है, आपको आईटी की बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो आप क्या क्या होगा, अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं, ठीक है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है अच्छे से, आप जो इंटरनेट है उसको अच्छे से सर्व कर सकते हैं, तो क्या करोगे आप, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं आपके मोहल्ले के, आपकी सोसाइटी के, तो उसको क्या करोगे, उनकी हेल्प करोगे, किसमें, अगर उनको कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है उसके में आप हेल्प करोगे। अगर वो ऑनलाइन कुछ स्टडी नहीं कर पा रहे, कुछ जान नहीं पा रहे, तो आप उसको हेल्प करोगे ना, कि हाँ आप ऐसे ऐसे करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है रेडीनेस टू लर्न, ठीक है। उन चीजों से भी आप सीखोगे ना, उस चीजों से भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो हर चीज के लिए आगे रहना, ठीक है, हर काम से, या जो आपका काम से रिलेटेड कोई चीज है उसके लिए हमेशा आगे रहना, बिना किसी लोभ लालच के, ओके। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन टू लर्निंग। एज एडल्ट्स आवर पर्सपेक्टिव चेंजेस फ्रॉम वन टू पोस्टपोनेंट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू इमीडिएट एप्लीकेशन। अब क्या है, जब आप बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट है, बहुत सारी गलत जो उनका नजरिया है चीजों के लिए गलत होता है, ठीक है, वो उसको अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन एज वी ग्रो, एज ए स्टूडेंट ग्रो, जैसे वो बढ़ता है और अडल्ट एज में आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका देखने का नजरिया चीजों का बदल जाता है, ठीक है। कैसे बदल जाता है, जो पहले आप कोई चीज को एक नजर से देखते, ठीक है, लेकिन अभी उसके बारे में आपको नॉलेज हुई, उसका बारे में आपने अच्छे से जाना और सारी नॉलेज आई उसके बारे में, तो क्या होगा, आपको उस चीज को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे हैं उनका नजरिया एक चीज को देखने का अलग होता है, ठीक है, और जो अडल्ट हैं, जो बड़े हैं, उनका नजरिया एक चीज को देखने का उनसे काफी अलग होता है। एंड सच एज आवर ओरिएंटेड शिफ्ट फ्रॉम वन ऑफ द सब्जेक्ट सेंटर टू वन ऑफ द प्रॉब्लम सेंटर। तो इसमें क्या कहा गया है कि जैसे लाइक स्टूडेंट्स है 10th प्लस 2 के, तो सब्जेक्ट को किस लिए पढ़ेंगे, ठीक है, जो बुक्स है उनको किस लिए पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम्स के अंदर वो अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है, अच्छा स्कोर कर पाए। लेकिन एज ए अडल्ट जैसे ही किसी को एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो किस लिए पढ़ाई करेगा, जो उसकी स्किल्स है उसको बढ़ाने के लिए, उस चीज की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, स्किल की प्रैक्टिस बार बार करेगा, ताकि जो चीजें हैं, जो उसकी स्किल है, जो उसकी जॉब में काम आएगी, वो उसको अच्छे से जान सके और बाद में अच्छे से कर पाए। तो ये है ओरिएंटेशन टू लर्निंग, ओके। जो नेक्स्ट एजम्पशन है मोटिवेशन टू लर्न। जो मोटिवेशन है पढ़ाई के लिए वो क्या होती है, एज वी मेच्योर द मोटिवेशन टू लर्न इज इंटरनल, ओके। अब सभी को पता है मोटिवेशन कितने प्रकार की होती है, ओके। मोटिवेशन होती है दो प्रकार की, इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक और बाहरी, ठीक है। लाइक अगर आप कोई स्टूडेंट है, आप अडल्ट नहीं है, ठीक है, आप बच्चे हैं, तो क्या होगा, अगर आपसे कुछ काम करवाना है, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको कहेंगे बच्चा पढ़ लो, तो आप नहीं पढ़ेंगे, तो आपको कहेंगे आप ये अपना जल्दी जल्दी होमवर्क फिनिश करो, आप अपना जल्दी जल्दी काम फिनिश करो, तो आपको हम क्या करेंगे, चॉकलेट देंगे, ठीक है। तो क्या करेगा जो बच्चा है, वो तो काम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेगा ना।
लेकिन इसी सिचुएशन में अगर आपके पेरेंट्स आपको कहें, एक एज ए अडल्ट लर्नर को, एज ए अडल्ट पर्सन को कहे कि अगर आप ये काम कंप्लीट करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी, तो वो क्या करेगा? काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए मोटिवेशन ही नहीं है। जो ये मोटिवेशन है, अगर चॉकलेट कोई दे रहा है तो बच्चे के लिए तो है ना एक्सटर्नल मोटिवेशन, अगर मैं ये काम पूरा कर दूंगा तो वो मुझे चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो अडल्ट है उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन काम नहीं आएगी, उनको इंटरनल मोटिवेशन चाहिए। तो उनको आप कैसे मोटिवेट करोगे? लाइक एज ए टीचर आप बताओगे उन्हें कि अगर आप ये स्किल को इम्पार्ट करोगे, अपनी नॉलेज को अच्छे से गेन करोगे, अपनी नॉलेज को अच्छे से बढ़ाओगे, अपना काम अच्छे से करोगे, तो क्या होगा? आपको अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है। अगर अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी अर्निंग होगी, अच्छी अर्निंग होगी तो जो हेल्थी लाइफस्टाइल है, एक अच्छा जो आपका जीवन है वो व्यक्त होगा, ठीक है। तो ये है इंटरनल मोटिवेशन। जो अडल्ट है उनको आंतरिक मोटिवेशन आनी चाहिए किसी चीज को देखकर, ठीक है। यानी कि उनको मोटिवेट ऐसे करो कि वो खुद से मोटिवेट हो, ठीक है। तो ये थी 5 एजम्पशन, जो 5 धारणाएं थी मैल्कम नोल्स ने बनाई थी, किसको लेके? अडल्ट लर्नर को लेकर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो जो लर्निंग है, जो ट्रेनिंग है, वो उसको रोक देती है, उसमें बाधाएं क्रिएट करती हैं। किसमें? अडल्ट लर्निंग के अंदर। ध्यान रखो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? अडल्ट की, ठीक है। जो वयस्क हैं, जो 16 साल से ऊपर के हैं, या फिर जो भी, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उनको कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो उनकी लर्निंग को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसमें जानेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग अडल्ट लर्निंग। Most of the ITI trainees undergoing vocational training, they are in the age group of 60 to 40 and they are the considered to be adult learners. तो इसमें क्या कहा गया है? जैसे मैंने आपको पिछली प्रीवियस क्लास में बताया था, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एज रिक्वायरमेंट क्या है आईटीआई में एडमिशन के लिए? 14 ईयर्स, ठीक है। जो 10th के स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट आईटीआई में जाएंगे तो उनकी एज होगी अराउंड 40 या 15 होगी, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होंगे? वो होंगे 60 प्लस होंगे, ठीक है। उनकी उम्र कितनी होगी? 16 साल होगी, ठीक है। तो उन 16 साल के स्टूडेंट्स को, उन 16 साल के ट्रेनीज को आपने क्या करना है? एज ए अडल्ट ट्रीट करना है। अब वो स्कूल में नहीं है, वो अपने को जो हायर एजुकेशन है उसको परसीव नहीं कर रहे हैं, वो है अब वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर आ गए। वो किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किसके लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं? अपनी जॉब के लिए। तो आप उनको क्या करोगे? एज ए अडल्ट ट्रीट करोगे, ताकि जो इन्वायरमेंट आप आईटीआई में उनके लिए बना रहे हो, ठीक है, इंस्टीट्यूट में आप बना रहे हो, वही सेम इन्वायरमेंट आप उनकी जॉब के टाइम भी हो। आप फैक्ट्री के अंदर क्या होगा? अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है, ठीक है, आप उसको एज ए चाइल्ड अभी तक ट्रीट करते आ रहे हैं आईटीआई के अंदर, लेकिन फैक्ट्री में जाने में माहौल बहुत बदल जाएगा, जो इन्वायरमेंट है वो टोटल चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां तो सभी एज ए अडल्ट ट्रीट करेंगे ना उसको। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आईटीआई के अबव 16, ठीक है, अबव 60, उनको आप एज ए अडल्ट ही ट्रीट करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे ट्रेनीज हैं, उनकी कौन कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन सी चीजें जो उनको इफेक्ट करती है उनकी स्टडी को, ठीक है, बैरियर्स क्या क्या है उनकी स्टडी में। तो आपको पता होना चाहिए एज ए ट्रेनिंग, एज ए ट्रेनर, एज ए वोकेशनल ट्रेनर, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो क्या है, देखते हैं ये कौन कौन से बैरियर्स हैं। जो फर्स्ट है, टेक मोर टाइम टू सम ऑफ द टॉपिक और लेसन। अब क्या होगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो स्टूडेंट्स हैं लाइक 10th प्लस 2 या जो भी इससे नीचे के क्लासेस के हैं, वो क्या होंगे? किसके लिए पढ़ेंगे? अच्छे मार्क्स लाने के लिए। उसको कोई मतलब नहीं उस टॉपिक में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, उसको अच्छे से जानने की कोशिश नहीं करेगा, वो उसको बस याद करेगा और इस तरह याद करेगा कि हाँ मेरे एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ जाए, मैं टॉप कर जाऊँ, ठीक है। एक सबकी इच्छा होती है कि हाँ मेरे अच्छे नंबर आए, मैं टॉप करूँ क्लास में। लेकिन जब कोई इंसान अडल्ट एज में आ जाएगा, आईटीआई के अंदर आ जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग में आ जाएगा, तो क्या करेगा? किसके लिए पढ़ेगा? अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए। तो क्या करेगा? कोई टॉपिक है काफी जो इंटरेस्टिंग है, ठीक है, वो आपके काफी काम आने वाले आपकी जॉब के अंदर, तो आप क्या करें? उसमें बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। कौन? अडल्ट बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, जिसकी वजह से कई बार होता है कि बहुत ज्यादा टाइम लेने से, बहुत ज्यादा एक ही चीज को पढ़ने से क्या होता है? जो इंटरेस्ट है उसका उस चीज का खत्म हो जाता है। तो ये एक बाधा है कि अगर कोई ट्रेनी है वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब एक लिमिट के बाद आपको समझ आता है कि हाँ अगर एक कोई ट्रेनी है उस चैप्टर को पढ़ने में, उसको याद करने में कितना 2 दिन ले रहा है, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन उसी के अलावा उसी के अगेंस्ट क्या करता है ट्रेनी? 2 दिन से ज्यादा ले रहा है, यानी 4 दिन लगा रहा है। तो क्या होगा? जो उसके नेक्स्ट लेसन है, चैप्टर्स हैं, टॉपिक है, वो तो रह जाएंगे ना, वो तो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है? एक बैरियर है पढ़ाई में, ठीक है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है एज ए ट्रेनर कि हाँ ज्यादा टाइम भी ना लगे और जो नॉलेज है वो उसको कम समय में सिखाई जा सके। तो नेक्स्ट पॉइंट है नो द आंसर बट अनेबल टू टेल इफ द इंस्ट्रक्टर आस्क फॉर इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन प्रीवियस क्लास मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, लाइक 10 क्वेश्चन पूछे, उससे जो हमने पहले टॉपिक किया था डिस्टेंस लर्निंग उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस किए, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट थे जिसने आंसर दिया। आंसर सबको पता है लेकिन वो आंसर क्यों नहीं दे रहे थे? झिझक की वजह से। ठीक है, एज ए अडल्ट काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, काफी ट्रेनर जैसे होते हैं, उनको झिझक होती है। ठीक है, वो अपने टीचर से अच्छे से बात नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता, तो क्या होगा, वो उनके अंदर झिझक बन जाएगी। तो ये भी एक बाधा है किसमें? ट्रेनिंग के अंदर। तो आपको याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि जो ट्रेनिंग है आपके बीच में ऐसा कुछ ना हो कि जो वो आपसे अच्छे से बात ही ना कर पाए। उनसे जाइए, फ्रैंकली बात कीजिए, एज एडल्ट उनको टीच कीजिए। ओके ओके, नेक्स्ट जो है पॉइंट है ड्यू टू नॉन इंग्लिश मीडियम इन द एकेडमिक एजुकेशन फाइंडिंग डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड टेक्निकल एंड द की वर्ड्स ऑफ द ट्रेड्स। तो इसमें क्या कहा गया? और लाइक जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग ट्रेड्स में, नॉन इंजीनियरिंग जितने भी है ना वर्ड्स है ना, ये टेक्निकल वर्ड्स सारे इंग्लिश से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आईटीआई के अंदर आते हैं, ठीक है, लाइक 80% 90% जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे। ठीक है, तो उनको ज्यादा इंग्लिश का ज्ञान नहीं होगा, और जो इंग्लिश के बारे में ना जानने की वजह से जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपके ट्रेड से रिलेटेड वर्ड्स हैं, उनको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और अगर कोई ट्रेनी एक वर्ड को अच्छे से नहीं समझ पा रहा है ना, तो वो पूरे टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाएगा। अगर जो आपका मेन टॉपिक है, जो मेन वर्ड है, अगर उस ट्रेनी उसको अच्छे से समझ लेता है ना, तो पूरा चैप्टर उसके लिए बहुत आसान बन जाता है। लेकिन अगर उसको मेन चीज ही नहीं पता होगी, लाइक अगर आपको यही नहीं पता कि अजम्पशन क्या होते हैं, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि धारणा क्या होती है, तो आप इस पूरे टॉपिक को ही नहीं समझ पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स है जो आईटीआई के अंदर जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसमें स्टूडेंट्स को काफी झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेंटल फैटिग्यू ड्यू टू मच स्ट्रेन। अब जो अडल्ट है उनके साथ क्या होता है? व्हाट इज फैटिग्यू? फैटिग्यू होती है थकान। ठीक है, मेंटल थकान यानी कि मानसिक थकान। जो ट्रेनीज हैं, जो अडल्ट लर्नर्स हैं, उनमें क्या होगा, काफी सारी चीजें लेकर वो चलते हैं, यानी काफी स्ट्रेस होता है, काफी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। ठीक है, लाइक फैमिली प्रॉब्लम, लाइक पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल रिलेशन की वजह से बहुत सारा स्ट्रेस उनके माइंड में होता है, जो क्या करता है, एक बैरियर बन जाता है स्टडी के। जो क्या होता है, एक रुकावट बन जाती है किसमें? स्टडी के अंदर। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है। जितना हो सके इन फैक्टर्स को, जो ये प्रॉब्लम्स है, ये पॉइंट्स है, आप इनको ध्यान रखिए और ट्रेनिज की लाइफ से उनको दूर करने की कोशिश करें। ओके, फिफ्थ पॉइंट है फिजिकल फैटिग्यू ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग एंड होम केयर वर्क इन देयर होम। इसका क्या मतलब है? लाइक अगर आप आईटीआई में जा रहे हैं, आप कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आपके गांव से बहुत दूर होते हैं, लाइक 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर। तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा शारीरिक थकान हो जाएगी किसको? ट्रेनीज को। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो उनकी स्टडी है उनको अच्छे से कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। ठीक है, एज आप ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, मतलब आप बड़े हो जाते हैं, क्या आपको जो घर के काम है उनको भी करना पड़ता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आप फिजिकली बहुत ज्यादा थक जाते हैं। ठीक है, आप मतलब बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। कौन? जो ट्रेनीज है वो। तो ये भी एक फैक्टर है, या ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट कैसे कैसे वो जो बैरियर्स है कौन कौन से हो सकते हैं उनकी ट्रेनिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इक्विपमेंट इन दी वर्कशॉप एंड द लैब विदाउट रेगुलर मेंटेनेंस। लाइक इन आईटीआई जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड हैं या फिर जो मैकेनिकल ट्रेड्स हैं, उनमें ज्यादातर मशीन्स का यूज होता है। पर क्या होगा, अगर आप जो मशीन्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर पाए, ठीक है, रेगुलर मेंटेन नहीं कर पा रहे, उनको अच्छे से नहीं संभाल पा रहे, तो क्या होगा, अभी प्रैक्टिकल के टाइम अगर आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, आपकी मशीन है वो चलेगी नहीं। ठीक है, 8 घंटे आपने प्रैक्टिकल करना है, 3 घंटे आपके मशीन ठीक करने में खराब हो रहे हैं। ठीक है, या फिर मशीन को चलाने में खराब हो रहे हैं, या फिर कोई इक्विपमेंट है आपने अच्छे से नहीं रखा, उसके जैसे जो शोकेस बने होते हैं ना, जिनके अंदर आप जो अपने टूल्स रखते हैं, आपने वहां संभाल के नहीं रखा, कहीं और रख दिया। ठीक है, या आपके जो फ्रेंड है उसने कहीं और रख दिया, तो क्या होगा, एक रुकावट आ जाएगी। आप पहले उस टूल को ढूंढेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा।
भी जो प्रॉपर मेंटेनेंस है वो भी होनी चाहिए आपकी वर्कशॉप में, आपकी क्लास में, आपकी लैब्स के अंदर। ओके, जो नेक्स्ट है, लैक ऑफ प्रॉपर मोटिवेशन, इनइफेक्टिव अटेंशन एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब अगर आपको जो स्किल है, आपकी जो ट्रेड है, आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो लर्निंग है, ठीक है, जो आप अभी परसीव कर रहे हो, उसके लिए आपको प्रॉपर मोटिवेशन ही नहीं है, उसके लिए आप प्रेरित ही नहीं है, ठीक है, आपके जीवन में उसके लिए प्रेरणा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप पढ़ाई से जो आपकी अटेंशन है वो पढ़ाई में नहीं जा पाएगी, आपकी ट्रेनिंग में नहीं जा पाएगी, जो आपका इंटरेस्ट है वो आपकी ट्रेनिंग में नहीं बन पाएगा, यानी जो ट्रेनिंग से हमका इंटरेस्ट किया ट्रेनिंग में नहीं लग पाएगा, किससे? अगर प्रॉपर मोटिवेशन नहीं होगी तो। ओके, तो ये सब पॉइंट्स थे जो बैरियर थे, यानी एक रुकावट के तौर पे काम करते हैं, किसमें? ट्रेनिंग के अंदर। कौन किन की ट्रेनिंग के अंदर? जो अडल्ट हैं, जो वयस्क हैं, जो 18 प्लस हैं, लाइक इन ITI जो 16 प्लस है, उनकी ट्रेनिंग के अंदर। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? ओके, जो मेन बैरियर है, रुकावट है, क्या है? जो मेन प्रॉब्लम है किसके साथ? अडल्ट्स के साथ। लाइक जो अभी ITI के स्टूडेंट है, ठीक है, NSTA के स्टूडेंट के क्या प्रॉब्लम है? अभी हमारे पास सब कुछ इक्विपमेंट है, ठीक है, हमारे पास बुक्स हैं, हमारे पास नोट्स है, सब कुछ है, ठीक है, हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है, हमारे पास पूरा दिन टाइम है, किसमें? अभी हम लॉकडाउन में हैं, हमें कहीं बाहर जाना नहीं है, कोई बाहर का काम नहीं है, ठीक है, घर पे बैठे हैं, हमारे पास 24 आवर है। अगर कोई स्टूडेंट 10 घंटे भी आराम करता है ना, तो उसके बाद 14 घंटे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन क्या करेंगे? वो पढ़ेंगे नहीं, पूरी पूरी रात चैट करेंगे, ठीक है, बातें करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, गेम्स है उसके अंदर बिजी रहेंगे, ठीक है, बाकी जो फालतू की चीजें, ठीक है, स्टडी को छोड़कर सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या नहीं करेंगे? स्टडी नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसके साथ है? अडल्ट के साथ। नोट नाउ आई एम बिजी, वो फ्री होते हुए भी बहुत ज्यादा बिजी हैं, किसमें? जो फालतू की चीजें हैं, लाइक गेमिंग, चैटिंग, ठीक है, इन सब में बिजी है। तो ये सबसे बड़ा बैरियर है किसमें? स्टडी के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो है, लर्निंग टिप्स फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। ये कुछ टिप्स हैं जो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है, आपके जो निर्देश हैं स्टूडेंट्स को लेकर, जो एडल्ट स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर, कि क्या क्या चीजें आपके काम आ सकती है उनको इंस्ट्रक्ट करने में, उनको समझाने में, उनको नॉलेज देने में। तो फर्स्ट है मोटिवेशन एंड देन रिटेंशन। तो दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे इसमें। फर्स्ट, मोटिवेशन। मोटिवेशन, इंस्ट्रक्टर कैन मोटिवेट स्टूडेंट बाय सेवरल मीन्स। तो इंस्ट्रक्टर कैसे मोटिवेट कर सकता है स्टूडेंट्स को? जो दो तीन तरीके हैं उनसे मोटिवेट कर सकता है। जो फर्स्ट है, सेट ए फीलिंग और टोन फॉर द लेसन, लाइक इन 4 स्टेप ऑफ टीचिंग, 4 स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब फर्स्ट कौन सा स्टेप होता है आपका? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या होगा? मोटिवेशन दिया हुआ है ना आपको, ठीक है, तो आपको उसको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टॉपिक आ जाए फाउंडेशन, ठीक है, तो आप उसको बताएंगे स्टूडेंट को, एक अच्छा मोटिवेशन देंगे। क्या मोटिवेशन देंगे? कि लाइक एज ए ह्यूमन बॉडी, जितना भी वेट है कौन कौन ट्रांसफर करता है? जो आपके पाँव हैं वो ट्रांसफर करते हैं। तो क्या है, आपके जो पाँव हैं, आपके शरीर को, एक मजबूत शरीर को खड़ा करने के लिए, ठीक है, स्थिर रखने के लिए क्या जरूरी है? पाँव बहुत जरूरी है। तो उसी तरह से एक अच्छी बिल्डिंग के लिए आपकी जो फाउंडेशन है वो मजबूत होनी बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे मोटिवेशन देंगे स्टूडेंट्स को, तो क्या होगा? वो जो लेसन है, जो टोन है स्टूडेंट्स की, जो लेसन की टोन है वो अच्छी बनेगी, ठीक है। तो इस तरह आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? सेट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कंसर्न। लाइक अगर आप कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, कोई टॉपिक को बताने जा रहे हैं, तो आप उनको पहले बताइए कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके एग्जाम्स में 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या फिर जो कोई कुछ टॉपिक ऐसे होते जिसमें काफी क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, तो आप बताएंगे आपको ज्यादा इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपके जॉब्स के अंदर ये ज्यादा यूज नहीं होने वाला, आपके एग्जाम्स में भी इसका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो आप जो कंसर्न है, जो उनकी चिंता है ना कोई किसी टॉपिक के लिए, वो पहले ही सेट कर देंगे कि हाँ, तो जो स्टूडेंट्स है ना वो मेंटली प्रिपेयर रहे उस चीज के लिए कि हाँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं इसको ज्यादा अच्छे से सीखूंगा। जो एक और तरीका है, सेट ए अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे अगर आप कोई कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, कोर्स नहीं, आप अपना इंस्ट्रक्शन डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, आप लेसन प्लान बना रहे हैं, आप डेमो प्लान बना रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें कुछ जो टॉपिक्स है ना
अब कुछ इस तरह से डिजाइन करेंगे कि जो आपके ट्रेनीज हैं वो उसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है, आपके इस ट्रेनीज की नॉलेज कितनी है, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है वो कितनी है। लाइक अगर कोई ट्रेनीज है जो आईटीआई के अंदर है, ठीक है, तो क्या होगा, वो सीधा अपने स्कूल से आए हैं, या तो वो सेकेंडरी पास होंगे या सीनियर सेकेंडरी, तो उनकी जो नॉलेज है, जो उनका एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो उनके लिए आप क्या करोगे, इतना कुछ ही पढ़ाओगे, इतना डीपली ही उनको बताओगे कि उनको अच्छे से समझ आ सके और वो याद रख सके, ठीक है। तो क्या करोगे, आप पहले एक लेवल बना के चलोगे कि इस लेवल तक मैंने पढ़ाना है। लाइक अगर इन एनएसटीआई की बात करो, तो आप पहले आपने आईटीआई में जितनी भी चीजें सारी सीख ली हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने नॉलेज गेन की है। तो अब क्या होगा, आप उन चीजों से आगे बढ़ सकते हैं, आप अपना लेवल अप कर सकते हैं, ठीक है। जो थोड़ी चीज हमें पहले पता थी उसको थोड़ा आगे आप बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये है सेट ए अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। जो नेक्स्ट था रिटेंशन। स्टूडेंट मस्ट रिटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लासेस इन ऑर्डर टू बेनिफिट फ्रॉम द लर्निंग। इसका क्या मतलब है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेनीज हैं, उनका जो प्रीवियस नॉलेज है, लाइक जैसे अगर इससे पहले हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ अडल्ट लर्निंग, जो जो क्या क्या सिद्धांत थे, ठीक है, क्या क्या मॉडल था, एंड्रागोगी का कौन सा मॉडल था, वो आपको याद रहेगा। तो आप जो नई चीज है ना, जो आज का लेसन है, उसको अच्छे से याद रख पाओगे। तो रिटेंशन क्या है, उसको याद रखना। तो ये चीजें भी आपने ध्यान रखनी, कुछ ऐसे से पढ़ाओ, लाइक क्लास के स्टार्ट में आप क्या करो, रिव्यू करो, जो पिछला चैप्टर था उसके बारे में रिव्यू करो, उसके बाद क्वेश्चन पूछो, उनके बारे में कोई डाउट है स्टूडेंट के माइंड में तो उसको क्लियर करो। तो इससे क्या होगा, रिटेंशन बनी रहेगी, जो आगे वाला चैप्टर भी अच्छे से याद रख पाएगा। ओके, तो इसमें कुछ डिफरेंस है, जैसे मैंने पहले बताया पैडागोगी और एंड्रागोगी में कुछ डिफरेंस है। पैडागोगी किसके लिए यूज करते हैं, जो चिल्ड्रंस है, जो अडल्ट नहीं है, ठीक है, जो बच्चे हैं लाइक 10th प्लस 2 वाले। जो एंड्रागोगी किसके लिए यूज करते हैं, जो अडल्ट हैं, ठीक है, लाइक फॉर आईटीआई 16 प्लस जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप एंड्रागोगी का यूज करोगे। लेकिन अगर आपके पास स्टूडेंट्स हैं 14 ईयर टू 25 ईयर, तो आप क्या करोगे, जो 14 साल से लेकर 16 साल तक के स्टूडेंट्स हैं ना, जो ट्रेनिंग है आपके पास, उनको आप एज ए चाइल्ड ट्रीट करोगे। जो बाकी 16 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट हैं उनको आप एज ए अडल्ट आपको उनको टीच करोगे, ठीक है, उनसे वैसा बिहेव करोगे। तो कुछ डिफरेंस है इनके बीच में, वो हम मैं कवर करता हूँ। पैडागोजी में क्या होता है, पैडागोजी में कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो चाइल्ड्स हैं, उनमें क्या होता है, लर्नर इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर। वो क्या होता है, जो बच्चे हैं काफी किस पे, टीचर पे। अगर कोई टीचर है पढ़ा रहा है तो बस उसको सुनते जाएंगे, ठीक है, उन पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, खुद को इवैल्यूएट नहीं कर सकते, उसको नहीं पता कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता, ठीक है। लेकिन एज ए अडल्ट, एज ए एंड्रागोगी में क्या होगा, जो टीचर है, जो ट्रेनर है, उनको पता होगा, वो खुद पे डिपेंड रहेंगे, उनको पता होगा कि हाँ वो सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं, खुद को भी जान सकते हैं, हाँ मैं कितना कुछ याद रख सकता हूँ, ठीक है, कितना कुछ पढ़ सकता हूँ, एक टाइम में मैं कितना कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये सब जो इवेल्युएशन है वो एक अडल्ट है वो खुद कर सकता है, लेकिन जो चाइल्ड है वो ऐसी इवेल्युएशन नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट पॉइंट है लर्नर कम्स टू द टेबल विद द लिटिल लाइफ एक्सपीरियंस। तो इसमें क्या होगा, लाइक अगर अब जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं +1 में, ठीक है, 10th उन्होंने पास कर ली, तो उनके पास बहुत कम एक्सपीरियंस है, ठीक है, अभी वो स्कूल से निकले हैं, ठीक है, उन्होंने 10th के एग्जाम दिए, तो उसके पास जो उनके पास सिर्फ वही एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइक अडल्ट की बात करें तो क्या होगा, उनके पास बहुत सारा लाइफ एक्सपीरियंस होगा। ऐसा तो नहीं है कि जितने भी अडल्ट हैं, जितने भी स्टूडेंट आईटीआई के, वो सीधा +2 करके या 10th करके आईटीआई में आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, वो क्या करेंगे, काफी जॉब्स भी कर रखी होती है, हो सकता है उनको कोई दूसरी फील्ड का एक्सपीरियंस हो। तो एंड्रागोगी में आपको याद रखना है कि उनके पास पहले से बहुत ज्यादा जो एक्सपीरियंस है वो पहले से ही अवेलेबल है। ओके, adults learn from the instructor but also from the one another। अडल्ट क्या करते हैं, जो वयस्क हैं, जो 18 प्लस है, जो 16 प्लस है, वो क्या करते हैं, टीचर से तो सीखते ही हैं, ठीक है, उनसे तो स्किल इम्पार्ट करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो उनके क्लासमेट है, बेचमेट है, कॉलेजियस है, उनसे भी वो सीखते हैं, उनके जो बिहेवियर है उनको सीखते हैं, उनसे वो कैसे काम करने का तरीका, ठीक है, जो वे ऑफ स्टाइल उनका है, उनको भी सीखते हैं अपने फ्रेंड से, ठीक है, अपने क्लासमेट से। तो ये डिफरेंस है एंड्रागोगी और पैडागोगी में। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट एडवांस वंस दे हैव कंप्लीट द नेसेसरी स्टेप्स। चाइल्ड लर्नर्स आर टोल्ड दैट
दे नीड टू डू ए मास्टर ए टॉपिक इन द ऑर्डर टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्या होगा, जो बच्चे हैं उनको क्या कहेंगे, आप एक चैप्टर को अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। लेकिन एंड्रागोगी में क्या होगा, लर्निंग इज ट्रिगर्ड बाय नंबर ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस एंड नॉट नेसेसरी लेड बाय ए designated instructor. Learner don't advance to another topic but rather fill knowledge gaps as where needed. तो एंड्रागोगी में क्या होगा, उनके पास पहले से बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में उनको पहले से थोड़ा बहुत ज्ञान है। लेकिन इंस्ट्रक्टर को क्या करना है अडल्ट लर्नर्स के लिए, कि उनका जो गैप है, मतलब लाइक जो चीजें उनकी मिस हो चुकी है, उस चीज के बारे में उनको नहीं पता है, उस चीज को आपने फुलफिल करना है, उस चीज के बारे में आपको बताना है। तो ये होगा एंड्रागोगी के अंदर। पैडागोगी में क्या होगा, आपको जो पूरा टॉपिक है उसको बच्चों को बताना पड़ेगा, क्योंकि उनको पहले से कुछ पता ही नहीं है ना, मतलब बहुत थोड़ा कुछ पता है, ठीक है, थोड़ी बहुत उनकी उसके लेके कुछ भावनाएं हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसको पूरा बताना पड़ेगा कोई टॉपिक को। लेकिन एंड्रागोगी जो अडल्ट हैं उनको क्या होगा, पहले से उस चीज के बारे में पता है, जो थोड़े बहुत चीजें मिस हो रही हैं उनको आपने बस फिल करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, learning is prescribed by instructor and sequenced in a way that makes logical sense. Topic and broken down into the content units. अब क्या होगा, जो सब कुछ जितने भी यूनिट्स हैं उनको कौन इंस्ट्रक्टर है या फिर जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो उनको सीक्वेंस लगाएंगे कि हाँ पहले आप ये चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद ये। लेकिन एंड्रागोगी में जो अडल्ट लर्निंग में उसमें क्या होगा, लर्निंग इज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेल्फ, लर्नर्स सी ए प्रॉब्लम और नॉलेज गैप एंड ऑर्गेनाइज टॉपिक अराउंड लाइफ और वर्क सोल्यूशन। अब अडल्ट्स में क्या होगा, वो क्या करेंगे, जो पढ़ाई है वो खुद चुनेंगे, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि लेसन को छोड़ के वो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो स्किल्स में प्रॉब्लम आ रही है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये कौन करेंगे, अडल्ट्स करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो आखिरी पॉइंट है, लर्नर्स आर मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज पेरेंट्स एंड टीचर्स, द टॉपिक इज कंप्लीटली बाय पास और फेल ग्रेड। तो इसमें क्या कहा गया, साफ साफ कहा गया है, अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है किसके लिए, पास और फेल होने के लिए, ठीक है, उनका जो ग्रेडिंग देने के लिए। लेकिन जो एंड्रागोगी है, जो अडल्ट्स हैं, वो किसके लिए पढ़ेंगे, किसके लिए उनको पढ़ाया जाएगा, लर्नर्स आर मोटिवेटेड बाय इंस्टिंक्ट मींस सेल्फ एस्टीम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द क्वेट फॉर रिकॉग्नाइजेशन, टॉपिक आर कंप्लीटेड बाय मास्टरी। तो इसमें क्या होगा, उनकी जो आंतरिक वो है ना, प्रेरणा है, ठीक है, यानी मोटिवेशन है, ठीक है, वो किसके लिए होगा, सेल्फ स्टीम, मतलब जो आत्मसम्मान है उसके लिए होगा, कि हाँ मेरा भी सोसाइटी में कुछ नाम हो, जिंदगी में कुछ क्वालिटी आए, ज्यादा पैसे मिले तो ज्यादा मैं अच्छी सी लाइफ उसको जी पाऊंगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरी स्किल को लेकर, मेरी जॉब को लेकर, तो उसको मैं सोल्व कर पाऊँ। तो यही सब डिफरेंस था एंड्रागोगी एंड पैडागोगी के अंदर, ठीक है।